जब रेखा ने पति की आत्महत्या के बाद कहा था, मुझे हनीमून पर ही समझ आ गई थी रिश्ते की सच्चाई। मशहूर अभिनेत्री भानुरेखा गणेशन उर्फ रेखा अपने फिल्मी करियर के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। उनका फिल्मी करियर जितना सफल रहा है, उनका निजी जीवन उतना ही कठिनाइयों से भरपूर रहा है। अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उन्होंने बहुत ही कम उम्र में फिल्म जगत में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सफल अभिनेत्री के रूप में फिल्मी जगत में अपनी जगह बनाई। बता दें कि रेखा का अपने कैरियर में जितेंद्र, किरण कुमार, विनोद मेहरा, संजय दत्त और अक्षय कुमार के साथ नाम जुड़ा था। इसके अलावा शादीशुदा अमिताभ बच्चन के साथ भी रेखा के अफेयर ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। वहीं रेखा ने 2 शादियां की थी। अभिनेता विनोद मेहरा के साथ भी रेखा के इश्क के काफी चर्चे थे, लेकिन कहा जाता है कि विनोद मेहरा की मां कमला मेहरा रेखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। जब विनोद रेखा को अपनी मां से मिलवाने अपने घर ले गए तो उनकी मां ने उन्हें घुसने नहीं दिया। यहाँ तक कि जब रेखा ने उनकी मां के पैर छुए तो उन्होंने रेखा को धक्का दे दिया। विनोद के समझाने के बावजूद भी वो किसी भी कीमत पर रेखा को अपनी बहू स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। इस घटना के बाद विनोद ने धीरे धीरे रेखा से कन्नी काटनी शुरू कर दी। कहा तो ये भी जाता है कि रेखा ने विनोद के साथ गुपचुप शादी भी कर ली थी, लेकिन साल 2004 में दिए गए एक इंटरव्यू में रेखा ने इन सभी बातों को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा विनोद मेहरा उनके सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे। बता दें कि विनोद मेहरा के बाद उनके जीवन में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का प्रवेश हुआ। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन फिल्म गंगा की सौगंध में ये दोनों कलाकार बेहद करीब आ गए। दोनों की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। इनकी अधिकतर फिल्में सुपरहिट हुई। गंगा की सौगंध, मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना जैसी फिल्मों की कामयाबी ने अमिताभ रेखा की जोड़ी का डंका बजा दिया। इनकी जोड़ी असल जिंदगी में भी खबरों में आने लगी। वहीं जब अमिताभ की पत्नी जया बच्चन तक ये खबर पहुंची तो काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद अमिताभ ने रेखा से दूरियां बना ली। कहा जाता है कि फिल्म सिलसिला रेखा, अमिताभ और जया बच्चन की जिंदगी से प्रेरित है। फिर प्यार में हमेशा ठोकर खाई रेखा की जिंदगी में बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल का प्रवेश हुआ। रेखा और मुकेश की साथ में तस्वीरें देखकर सबको यही लगा कि आखिरकार रेखा की जिंदगी में जिस प्यार की कमी थी वो उन्हें मिल ही गया। 4 मार्च 1990 में रेखा ने मुकेश अग्रवाल संग शादी कर ली। बता दें कि मुकेश और रेखा के प्यार से लेकर उनकी शादी भी काफी अजीबोगरीब स्थिति में हुई थी। 1990 के दशक में दोनों की मुलाकात कुछ पार्टियों के दौरान हुई। ऐसी ही एक पार्टी में मुकेश ने रेखा को प्रपोज कर दिया। रेखा ने शादी के लिए हाँ कर दी। उसी शाम दोनों ने शादी कर ली थी। वही रेखा जब हनीमून से वापस लौटी तो उन्हें मुकेश अग्रवाल के बारे में कई हैरान कर देने वाली बातें पता चली थी, जिसमें एक थी मुकेश डिप्रेशन का शिकार है। केवल इतना ही नहीं, रेखा को ये भी पता चला कि मुकेश ने उन्हें अपने बिजनेस को लेकर जो भी बातें बताई थी उनमें से बहुत सारी बातें झूठी थी, जिससे दोनों के बीच मनमुटाव पैदा हो गया था। यह भी माना जाता है कि शादी के बाद जब मुकेश को रेखा और फरजाना के रिश्ते के बारे में पता चला तो वह इसे कबूल नहीं कर पाए। सेक्रेटरी फरजाना रेखा के संग उन्हीं की कोठी में रहती थी और रेखा फरजाना को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और यही दोनों के झगड़े की वजह बनी। केवल इतना ही नहीं, रेखा और मुकेश के बीच काफी झगड़े होते थे, जिसके बाद रेखा मुकेश के साथ तलाक लेने के बारे में सोचने लगी। बता दें कि जैसे ही मुकेश को ये बातें पता चली वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और शादी के 7 महीने के बाद ही मुकेश ने अपने फार्म हाउस में रेखा के दुपट्टे से लटककर अपनी जान दे दी। वहीं अपने पति के निधन के काफी समय बाद रेखा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कई चौंकाने वाले बयान दिए। खबरों के मुताबिक जब रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या की तो उस दौरान रेखा पर आरोप लगे थे, लेकिन इस मुद्दे को लेकर वह ज्यादा समय तक शांत नहीं बैठी और उन्होंने अपनी कहानी बयां की। रेखा ने एक बातचीत के दौरान कहा था कि मैं सबसे पहले हर किसी को ये बताना चाहती हूँ कि तलाक मैं नहीं बल्कि मुकेश लेना चाहते थे। उन्होंने मुझसे तलाक मांगा था। शायद अरेंज मैरिज के लिए मेरी जल्दबाजी ठीक नहीं थी। मैंने कभी भी रिश्ते पर हार नहीं मानी। अगर हम ये मानते थे कि हम एक दूसरे के लिए नहीं बने थे तो उन्हें उसी वक्त अलग हो जाना चाहिए था। वहीं रेखा ने इस बातचीत के दौरान ये भी बयान दिया कि शादी के बहुत ही कम समय में उन्हें फर्क महसूस होने लगा था। रेखा ने कहा, जब हम लंदन में अपना हनीमून मनाने गए थे उस वक्त ही मुझे हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया था। बता दें कि आज भी रेखा के जीवन का एक राज है, जो है उनकी मांग का सिंदूर। रेखा जब भी कहीं बाहर जाती है तो वो पूरे श्रृंगार के साथ साथ अपनी मांग में सिंदूर भी लगाती है। हालांकि वो किसके नाम का सिंदूर है ये एक राज ही है। ऐसे ही बॉलीवुड के अनसुने किस्से को जानने के लिए बॉलीवुड किस्से को अभी सब्सक्राइब करें।